तो नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 8 के चैप्टर नंबर 1 का पॉइंट 1.2 प्रश्नावली देखेंगे, जिसके अंदर सारा का सारा काम जो है वो संख्या रेखा पर आधारित है। तो संख्या रेखा जो हम 6वीं और 7वीं क्लास में देख चुके हैं, उसी पर आधारित छोटी सी बातें देखें। यदि तो संख्या रेखा के अंदर हम क्या करेंगे, संख्या रेखा के ऊपर पूरी संख्या को दिखाएंगे। तो बीच के अंदर 0 और दाईं तरफ पॉजिटिव संख्या और बाईं तरफ नेगेटिव संख्याओं को दिखाया जाता है 0 के। अर्थात हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि संख्या रेखा पर हम बाएं से दाएं तरफ जाते हैं तो संख्याओं का मान हमेशा बड़ा होता जाता है। ठीक है, तो अब देखेंगे 1.2 का पहला क्वेश्चन। 1.2 का पहला क्वेश्चन तो देखते हैं हम 1.2 का पहला क्वेश्चन। तो कोई भी भिन्न, एक बात छोटी सी ध्यान रखना, कोई भी भिन्न है, जैसे 5/7 आ गई हमारे पास, तो ध्यान रखना जो हर है इसका वो किसी भी इकाई का उतने भागों को निरूपित करता है। जैसे 7 है तो वो उस इकाई को 7 भागों में बांटेगा। 9/15 है तो वो उस इकाई को 15 भागों में निरूपित कर रहा है। 15 भागों में अपने को उस इकाई को बांटना है। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले हम देख रहे हैं 7/4। तो 7/4 का सबसे पहले आपको हर देखना है और संख्या रेखा के ऊपर इस प्रकार 0, 1 और 2 इधर धनात्मक संख्याएं और इधर आपको ऋणात्मक संख्या दिखानी है। तो अब 7/4 को हम इसके ऊपर दिखाएंगे तो हर के अंदर हमारे पास 4 पड़ा है। तो उस इकाई का यानी 0 से लेकर के 1 तक एक इकाई है, 1 से लेकर के 2 तक एक इकाई है। तो उसको अपने 4 भागों में बांटना है, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। प्रत्येक इकाई को बांट दीजिएगा, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग, इस प्रकार। अब ऊपर लिखा हुआ है 7, तो यहां से अपने को क्या करना है, 7 भागों को काउंट कर लेना है, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये है आपका 7/4। और ध्यान रखना, धनात्मक जो संख्या है वो 0 के दाईं ओर दिखानी है और ऋणात्मक जो संख्या है वो हमेशा, मैंने आपको पहले बताया था संख्या रेखा के ऊपर कि बाईं ओर हमेशा ऋणात्मक संख्या रहती है और दाईं ओर हमेशा धनात्मक संख्या रहती है। इस प्रकार 5/6 है तो सबसे पहले अपने 6 देखना है, नीचे 6 है, तो इसका मतलब एक इकाई को 6 भागों में बांटना है। और वो अब की बार माइनस है तो माइनस की ओर 1 2 3 4 5 और 6। इसी प्रकार आगे वाली 1 2 3 4 5 और 6 बांट चुके हैं। अब ऊपर की तरह लिखा हुआ है 5 है तो माइनस की ओर 5वें भाग पे जाएंगे, 1 2 3 4 और 5। यह है अपना माइनस का 5/6। इस प्रकार निरूपित करेंगे। अब बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो इसी प्रकार दूसरे प्रश्न में भी -2/11, -5/11, -9/11 को संख्या रेखाओं के ऊपर निरूपित करना है। तो माइनस की ओर है तो हम क्या करेंगे, नीचे 11 लिखे हुए सभी में, तो इसका मतलब 11 भागों में बांटेंगे इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। पूरे 11 भागों में इसको विभाजित कर दिया गया है माइनस की ओर। अब ऊपर 2/11 लिखा हुआ माइनस की ओर, तो दूसरे भाग पे जाएंगे 1 भाग और ये दूसरा भाग। ये है आपका माइनस का 2/11। उसके बाद माइनस का 5/11, तो 5वें भाग पे जाएंगे 1 2 3 4 और 5। ये है आपका माइनस का 5/11। उसके बाद -9/11 है तो 9वें भाग पे जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये है आपका माइनस का 9/11। तो इस प्रकार पहला और दूसरा क्वेश्चन करेंगे। अब आगे करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो तीसरे के अंदर क्या बताया, संख्या रेखा हम अच्छी तरीके से जानते हैं, बीच में 0, राइट हैंड साइड के अंदर पॉजिटिव संख्याएं और लेफ्ट हैंड साइड अपने पास ऋणात्मक संख्याएं। तो लिखा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है ऐसी प्रीमियम संख्या लिखो जो 2 से छोटी हो। तो 2 से छोटी, इसका मतलब छोटी संख्याएं देखने के लिए हमें किस तरफ जाना पड़ेगा, बाईं ओर जाना पड़ेगा। तो बाईं ओर जितनी भी संख्याएं हैं वो 2 से छोटी हैं, क्योंकि अनंत प्रीमियम संख्याएं होती संख्या रेखा के ऊपर, इसमें तो सिर्फ उसने 5 ही पूछा है। तो 2 के अपने दाएं बाईं ओर जितनी भी संख्याएं हैं उनमें से कोई भी आप 5 लिख सकते हैं। तो 1 0 -1 -2 -3 -4 और -5 ये सारी की सारी 2 से छोटी हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हमें पूछा गया -2/5 और 1/2 के मध्य प्रीमियम संख्या ज्ञात करनी है। कितनी, 10 प्रीमियम संख्या ज्ञात करनी है। तो मध्य यदि प्रीमियम संख्या ज्ञात करनी पड़े तो ध्यान रखना 2 प्रीमियम संख्या लेंगे, ए और बी दोनों को जोड़ देंगे और 2 का भाग दे देंगे। मध्य की प्रीमियम संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे,
a प्लस बी बटा 2 लगाएंगे। तो मैंने सबसे पहले देखो संख्या मेरे पास -2/5 और 1/2 लिखा। उसके बीच में संख्या ज्ञात करनी है अपने को यहाँ पे। इसका मतलब इन दोनों को जोड़ा, -2/5 और 1/2 प्लस किया और उसके बटा में 2 लगा दिया, a प्लस बी बटा 2 किया। उसके बाद एलसीएम लिया या लघुत्तम लिया, 5 और 2 का 10 और इसको कैलकुलेट किया, 2 दूजे 4 माइनस का और 5 से कम 5, दोनों को घटा दिया, प्लस का 5 है माइनस का 4 है, 1 बचेगा 1/10 और उसको 2 से गुणा कर दिया गया तो 1/20 अपने पास क्या आ गई, इन दोनों संख्याओं के मध्य की परिमेय संख्या आ गई। अब क्या करेंगे, आगे वाली ज्ञात करनी है, तो अब इस संख्या को ले लो और एक ही संख्या को ले लो। दोनों को लिया मैंने 2/5 और 1/20 को लिया मैंने, -2/5 और 1/20 दोनों को जोड़ा, 2 का भाग दिया, कैलकुलेट किया और मेरे पास क्या आ गया 7/40। अब मेरे को क्या करना है, अब इसके और इसके बीच की ज्ञात कर लो। 1/2 और 1/20 दोनों ली मैंने और दोनों को जोड़ा और 2 का भाग दे दिया, लघुत्तम लिया और हल किया उसको 11/40, यानी उनके दोनों के बीच की मेरे पास संख्या आ गई 11/40। अब क्या करूंगा, और मध्य की ज्ञात करनी, तो 1/20 लिया और 11/40 लिया, दोनों को जोड़ूंगा, 2 का भाग दूंगा और बीच की संख्या ज्ञात आ जाएगी। तो दोनों को जोड़ा, 2 का भाग दिया, यहाँ पे लघुत्तम लिया 40 आया मेरे पास, तो 20 दूए 40, 2 आ गया, 2 को 1 से गुणा कर दिया, यहाँ पे 40 में 40 का भाग दिया, 1 को 11 से गुणा कर दिया। तो यहाँ पे देखो 2 + 11/40 यानी 13/40, इन दोनों का गुणा आ जाएगा 13/80। इसी प्रकार हम 10 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो इन दोनों के बीच की ज्ञात करनी है, तो इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे। यहाँ पे ज्ञात करनी है तो इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे। अब यहाँ पे ज्ञात करनी है तो इन दोनों को जोड़ के और 2 का भाग दे देंगे। इस प्रकार हम 10 परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन नंबर 5। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, सेम चौथे की तरह है, जैसे चौथा किया वैसा ही पांचवा करना है अपने को, कि मध्य की 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो। उसमें 10 करवाई थी, यहाँ पे 5 करवानी, फॉर्मूला वही रहेगा, सूत्र वही रहेगा, a + b/2, यानी मध्य की यदि परिमेय संख्या आपको ज्ञात करनी पड़े तो a + b/2 ही लगाना है अपने को। तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ा, 2/3 और 4/5, 2 का भाग दिया, दोनों में लघुत्तम लिया, 5 किए 15, तो 5 दूए 10 और 4 किए 12 लिख दिया। इन दोनों को जोड़ा, 22/15/2 पड़ा, इन दोनों का गुणा कर दिया जाएगा, 15 दूए 30। तो बीच की संख्या आ गई अपने पास, मध्य की संख्या आ गई। अब उसके बाद इन दोनों के मध्य की ज्ञात करनी है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 का भाग दिया, वही काम करेंगे, लघुत्तम लेंगे, हल करेंगे और गुणा करेंगे, तो अपने पास यहाँ वाली संख्या आ जाएगी। उसी प्रकार अब इसको और इसको लिया, दोनों संख्याओं को लिया, दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे, ये किया आपने, 22/30 + 4/5 बटा में 2, a + b/2, वही लघुत्तम लिया, हल किया, यहाँ वाली संख्या ज्ञात कर ली। इसी प्रकार आगे वाली 2 और ज्ञात करनी है, तो ये और ये ले लो, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे, इसको और इसको ले लो, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात होती रहेगी। अब उसके बाद छठा क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन नंबर 3 किया था, 2 से छोटी परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी, अब की बार बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। और जब बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो हमें संख्या रेखा के दाईं ओर बढ़ना होगा। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले 2 की बात करें तो 2 को देखा, अब 2 के दाईं ओर कौन कौन है उसको देखेंगे, 3 4 5 6 यानी अनंत तक जाएगी, हमें 5 ही ज्ञात करनी थी, हम 3 4 5 6 7 8 लिख सकते हैं। इस प्रकार हमारे पास 5 परिमेय संख्या जो 2 से बड़ी है वो प्राप्त हो जाएगी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, यानी इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। 3/5 और 3/4 के बीच 10 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। याद रखना, पीछे वाली परिमेय संख्याओं के बीच में मध्य की परिमेय संख्या पूछी थी और यहाँ पे पूछी है उसने बीच की संख्या। तो बीच की संख्या के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं के जो हर हैं उनको बराबर करना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 4 था, उसको यहाँ से गुणा कर दिया इन दोनों से, और यहाँ पे 5 था मेरे पास, उसको इस परिमेय संख्या के अंश और हर में गुणा करने से मेरे पास क्या आ गया, 12/20 और 20/20, यानी हर बराबर हो गए हैं। अब क्या करना है, 10 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो 10 ज्ञात करने के लिए हम इन दोनों परिमेय संख्याओं को किसी भी संख्या से गुणा कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं गुणा कर रहा हूं यहाँ पे 4 से, जब मैंने गुणा किया तो यहाँ पे मेरे पास बढ़ गया 12 चौके 48/80 और यहाँ पे बढ़ गया मेरे पास 15 चौका 60/80। तो अब इनके बीच की संख्या ज्ञात करनी है, तो 48/80 था, उसके बाद में शुरू हो जाओ 49/80, 50/80, 51/80, 52/80, 53/80, 54/80, 55/80, उसके बाद 56/80,
80, उसके बाद 57/80, उसके बाद 58/80, उसके बाद 59/80। अब इनमें से उठा करके अपने कोई भी 10 परिमेय संख्या लिख सकते हैं। तो इस प्रकार ये थी हमारी परिमेय संख्या, यानी पहला चैप्टर आज होता है पूरा। और उसके बाद 1.2 इस वीडियो के अंत के अंदर आपको क्या मिलेंगे, 1.2 के 7 क्वेश्चन है, 7 के साथ आपको मिल जाएंगे। तो इस प्रकार अपना आपका होमवर्क पूरा कर सकते हैं। तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर के प्रत्येक क्वेश्चन के हल को देख सकते हैं। धन्यवाद।